अस्सलाम वालेकुम। रियासत की रिट जहाँ पे कायम हो वहाँ पे जालिम, मजलूम, मुजरिम, मुलजिम वो तमाम लोग ही ठीक रहते हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती जहाँ पे रियासत की रिट कायम हो। पाकिस्तान के अंदर पंजाब कॉलेज के वाक़े के बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा है, लेकिन ऐसा ही एक वाक़या सऊदी अरब में भी हुआ। लेकिन सऊदी अरब में उस पर क्या रिज़ल्ट आया, क्या कुछ हुआ वो आप देख लीजिए। शायद 98% लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सऊदी अरब में भी ऐसा कोई वाक़या सामने आया जिस पे सोशल मीडिया पे बात हुई। आपको सारी तफसील बताते हैं। एक बच्चे ने बताया मीडिया पे आके कि मेरे साथ मेरे उस्ताद ने रेप किया है। फिर उस उस्ताद और बच्चे के साथ क्या हुआ वो सारी स्टोरी हम आपको बताएंगे। पहले इस बच्चे का ये एक वीडियो बयान सुन लीजिए जो खुद उसने दिया। تكفى ساعدني غير أن تبني وفي أحد يبني معه في مدرسة العلية الابتدائية اللي في العلية. شرطة الأسكان طلبنا منهم يفزعوا لنا ما فزعوا لنا. ساعدنا وساعد السعودية. في ناس أصلا متأذين ما قدروا يكلمونك. تعبت منهم عصبوها تعبت وانكسر خلاص انكسर मुस्तकबली। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाला ये बच्चा अपने मुंह को लपेटे हुए सऊदी वली अहद से ये अपील करता है कि मेरे साथ मेरे उस्ताद ने जिनसी ज़्यादती की है, लिहाजा मैं अपने घर आया हूँ तो मैंने वालिदैन को बताया, तो हम अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब इस बच्चे ने जो इल्ज़ाम लगाया था उसके फ़ौरी बाद इदारे हरकत में आ गए। तो इदारों का जो हरकत में टाइमली आना है ना, वो सारे नुकसान को बचा लेता है। पुलिस ने कोई राब्ते की, कोई उसने एप्लीकेशन की इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरी तौर पे उसने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई की, स्कूल में जिस उस्ताद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था सीसीटीवी कैमरों की मदद से सारा चेक किया तो पता चला कि ये उस्ताद गिल्टी नहीं है। बच्चे ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो साबित नहीं होता, क्योंकि वो उस्ताद मुसलसल कैमरों से मॉनिटर कर लिए गए स्कूल टाइम के अंदर, और वो साबित नहीं हुआ कि उन्होंने अलहदा जाके कहीं ज़्यादती की हो, क्योंकि वो मुसलसल कैमरे में नज़र आ रहे हैं। तो ये एक इतनी सिंपल सी एक इन्वेस्टिगेशन थी जिसको करने के बाद इदारों ने कहा कि जो बच्चे की तरफ से इल्ज़ाम आया उसमें कोई सदाकत नहीं है। अब होगा क्या, ये बच्चा तो फौरी तौर पे नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन इसके जो वारिसीन हैं जिन्होंने ये वीडियो बनवाई और सब कुछ किया, अब ये समझ लें कि उल्टे लटका दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई। और फेक न्यूज़ फैलाना सऊदी अरब में, सच्ची न्यूज़ भी हो ना तो उसको भी फैलाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तो फेक न्यूज़ है। कम अज़ कम इनके बड़ों को 2-2, 3-3 साल की सज़ाएं होंगी, क्योंकि इससे बड़ी बदअमनी फैल सकती थी। सऊदी अवाम तक जब ये खबर पहुँची उन्होंने इदारों को टैग किया कि इदारे इस पर फ़ैसला करें। ये फ़ायदा होता है कि जब अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद बहाल हो। इदारों ने सारी इन्वेस्टिगेशन करके अवाम को बतलाया और अवाम मान गई। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इदारे बतला रहे हैं, अवाम मान नहीं रही। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान गैप आ चुका है, और ये गैप अभी नहीं है, मुसलसल कई दिहाइयों की फ़िरौनियत से आया है। इदारों के पास होती है ताकत, और वो उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं आवाम ही के ऊपर। इसलिए कई सालों की ताकत की वजह से अवाम और इदारों के दरमियान वो कोई राब्ते बहाल ही नहीं हो रहे। अब मैं ये नहीं कहता कि किसी एक ने किया, सब ने ऐसा किया है। आप PTI के दौर में देख लें पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया गया तहरीक लब्बाइक के ख़िलाफ़, वो सारा रिकॉर्ड पे है। फिर इन्होंने नून लीग और PDM ने आके PTI के ख़िलाफ़ किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया, चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, वो सारा सामने। तो इस तालाब के अंदर सारे गंदे हैं, तो इन्होंने पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने कि एक ख़बर आई पंजाब कॉलेज की, कोई अता पता नहीं है उस खबर का, बच्ची कौन है, कोई विक्टिम तो हो, माँ बाप का नाम हो, कहीं छुप गए हैं, कोई नाम कुछ भी नहीं, लेकिन पूरा हंगामा मचा। अब ठीक उसी तरह से जैसा वो हुआ वैसे ही वाक़या सऊदी अरब में था, लेकिन यहाँ पे कोई एक पत्ता तक नहीं टूटा, किसी एक बंदे का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब रियासत और अवाम के इदारों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर ही जाके अमन कायम रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क के हाल पे भी रहम करे। ये मैंने इसलिए आपको बतला दिया कि शायद मुस्तकबिल में इदारे सोचें कि अवाम से कनेक्शन अपना ठीक रखना है, तो फिर जाके हमारे मुल्क में भी अमन व अमान आएगा। वरना ये जो हम सऊदी अरब की ख़बरें देते हैं ना, ये सिस्टम आते आते पता नहीं हमें कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा।